यार मैं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊँ। ये एक परेशान कुन सोच है, और अगर ये परेशान कुन सोच आपके जहन पर हावी हो जाए और फालिज जैसे असरात पैदा कर दे, कपकपाहट, पसीने आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, इतनी तेज़ हो जाना कि आपके कान में आवाज़ आए, उल्टी या मतली आना, चिड़चिड़ापन, नींद में खराबी पैदा होना, तो ये सब सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी की बीमारी के। और आज का टॉपिक भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, उसको कैसे पहचाना जाए और उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए, आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे। एंग्जाइटी के सोल्यूशन को समझने से पहले एंग्जाइटी को समझ लेते हैं। एंग्जाइटी असल में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बॉडी का अलार्म सिस्टम है। जिन चीज़ों के लिए हमें परेशान होना चाहिए उसके लिए अलार्म सिस्टम का काम करती है, एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है ताकि हम उस परेशान कुन चीज़ के लिए कुछ कर सकें। अगले हफ्ते मेरा इम्तिहान है तो मुझे परेशानी होनी चाहिए, अगर मुझे परेशानी होगी तो ही मैं उसके लिए काम करूँगा। तो हेल्दी डोजेस में, छोटी डोजेस में एंग्जाइटी एक अच्छा काम करती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है। जैसे घर का अलार्म सिस्टम, चोर अंदर दाखिल हो तो अलार्म सिस्टम बजना शुरू होता है, घर के लोगों को परेशान करता है और माइल करता है कि वो बाहर जाएं और देखें कि क्या मसला है। लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर बिल्कुल वही है जैसे कि अगर अलार्म सिस्टम आपका ख़राब हो जाए, अगर पत्ता घर में गिरे तो उसके ऊपर भी अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाए, मक्खी आए या बिल्ली आए तो उस पर भी अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाए। तो हर चीज़ पर जब अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाएगा तो अब वो फ़ायदेमंद नहीं रहा, अब वो एक परेशान कुन चीज़ बन चुका है, एक ऐसी चीज़ जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इंसानों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मुख्तलिफ जड़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों में एंग्जाइटी अपनी सेहत से मुताल्लिक़ होती है। अगर वो अपनी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ महसूस कर लें जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की तो उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे, कहीं उनको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, कहीं उनको हॉस्पिटल वाले एडमिट तो नहीं कर लेंगे। ऐसी चीज़ को इलनेस एंग्जाइटी कहा जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जड़ें जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं उनसे एंग्जाइटी पैदा हो सकती है। कभी कभार एंग्जाइटी की कोई कॉज नहीं होती, बस बैठे बैठे किसी भी वजह से हो जाती है, उसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी कहते हैं। अगर एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आप बिल्कुल अपने आप को एंक्शस महसूस करें कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी सोच में बहुत गुम हैं, परेशानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड करते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप एक चेयर पे अपनी पीठ सीधी करके बैठ जाएं। अब अपने जहन में 5 तक गिनेंगे, ये 3 चीज़ें करते हुए। पहले नाक के ज़रिए सांस अंदर लेकर सांस खींचते हुए 5 तक काउंट कीजिए, फिर 5 सेकंड तक अपनी सांस को अंदर रोके रखना और फिर 5 सेकंड तक सांस को मुंह के ज़रिए बाहर निकालना। बिल्कुल ऐसे, गहरी सांस अंदर, 1 2 3 4 5, और अब सांस को 5 सेकंड तक मुंह के जरिए बाहर निकालना है। सिंपल है ना? इसको 3 या 4 दफ़ा कीजिए और फिर उस 3-4 दफ़ा को 3 दफ़ा कीजिए, यानी तकरीबन 12 या 15 दफ़ा। इसको रोज़ाना 1 महीने तक ज़रूर कीजिए। अगर बेहतरी देखने को आए तो इसको कंटिन्यू रखें। मेजॉरिटी लोगों के अंदर इसकी बेहतरी 10 या 15 दिन के बाद देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको बेहतरी देखने को ना मिले तो उसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ एंग्जाइटीज़ को हम वैसे कंट्रोल कर लेते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, अपनी सोच को थोड़ा बहुत तब्दील करके, रिलैक्स करके, नमाज पढ़ के, मेडिटेट करके, अच्छा खाना खा के, दोस्तों के साथ घूम के, घर वालों के साथ बैठ के, सोकर। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें पता है कि हमने दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें काम नहीं आ रही और मुसलसल परेशानी मौजूद है तो किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए। अपनी एंग्जाइटी की रूट कॉज निकालें, उसके बारे में सोचना और उसको हैंडल करना सीखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। याद रहे, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं। तो वो जो डायनामिक्स है ना, जो चेंज हो गई हैं, उसको दोबारा अपने काबू में लेकर आए। और हम समझते हैं, हम जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर इसके मुतालिक बहुत सारे टैबूज़ हैं, ये तो पागलपन है, ये तो पागलपन की निशानी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बहुत ही मुख्तलिफ वक्त में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी एंग्जाइटी होने के बहुत सी वजूहात हैं, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हैं उसकी वजह से जो हमारे जहन के ऊपर असरात हो रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से जो जहन के ऊपर असरात हो रहे हैं, वो शायद अभी तक हम समझने के काबिल ही नहीं है। तो अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को कमतर, कमज़ोर या पागल ना समझें। एक छोटा सा मसला है, उस मसले को हल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। और अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कीजिए। अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। मेरी सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफिज़ और याद रहे, सेहत ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।